हेलो। और आज की इस गहरी चर्चा में हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प है। आज हम पूरी गहराई से इस बात की पड़ताल करने वाले हैं कि एक एलआईसी एजेंट के लिए मार्च का महीना हाँ, साल का सबसे महत्वपूर्ण महीना। एकदम सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक महीना क्यों होता है, इस पर हमारा फोकस रहेगा। और ये समझना सच में जरूरी है। बिल्कुल। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी नॉलेज बेस्ड वीडियोस पसंद हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, इस वीडियो को लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। क्योंकि आज की इस चर्चा में हम सिर्फ सतह पर तैरने वाले नहीं हैं। हमारा जो मेन मिशन है वो ये समझना है कि क्यों ये एक महीना इतनी अहमियत रखता है। मतलब हम सिर्फ क्या करना है पर बात नहीं करेंगे। वही तो, हम ये देखने वाले हैं कि कैसे सही प्लानिंग और एक सॉलिड माइंडसेट एक एजेंट के पूरे साल की दिशा तय कर देता है। ये सिर्फ टारगेट्स का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। जब हम मार्च के महीने की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? साल का अंत, क्लोजिंग या फिर टारगेट्स? और प्रेशर। हाँ, प्रेशर। तो इस महीने की अहमियत के 3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला है फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग माइंडसेट। लेकिन यहां मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बोलिए। क्या सच में लोगों का दिमाग मार्च आते ही बदल जाता है या ये सिर्फ मार्केट का एक मिथक है, एक मिथ है जिसे हमने सच मान लिया है? देखिए, ये कोई मिथक नहीं है, ये विशुद्ध ह्यूमन साइकोलॉजी है। इंसानी दिमाग, खास तौर पर अगर हम भारत की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर्स के हिसाब से बहुत गहराई से जुड़ा होता है। पॉइंट है। आप सैलरीड लोगों को देख लीजिए, जनवरी या फरवरी से ही उनके एचआर डिपार्टमेंट से ईमेल्स आना शुरू हो जाते हैं कि भाई अपने टैक्स प्रूफ सबमिट करो। एकदम सही, वो अपनी टैक्स प्लानिंग को लेकर पूरी तरह से अलर्ट हो जाते हैं। और दूसरी तरफ बिजनेस ओनर्स अपना प्रॉफिट और लॉस देख रहे होते हैं। उनके अपने सीए के साथ रेगुलर मीटिंग्स चल रही होती हैं उस वक्त। हाँ, और आम परिवार भी अपनी साल भर की सेविंग्स को रिव्यू कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत ही नेचुरल टाइम बन जाता है लाइफ इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए। मतलब लोग पहले से ही एक बाइंग मोड में होते हैं। बिल्कुल, आपको उन्हें ये नहीं समझाना पड़ता कि उन्हें अपने पैसों के बारे में सोचना चाहिए, वो पहले से ही सोच रहे हैं। आधा काम को तो कैलेंडर नहीं कर दिया है। वही तो, लोग खुद ही समाधान ढूंढ रहे होते हैं। और यहीं पर दूसरा बड़ा कारण आता है सेक्शन 80C की अवेयरनेस। हाँ, सेक्शन 80C का तो अलग ही क्रेज होता है। जैसे ही साल खत्म होने वाला होता है, लोग एलिजिबल इन्वेस्टमेंट्स ढूंढते हैं और एलआईसी पॉलिसीज यहाँ एकदम परफेक्ट फिट बैठती हैं, क्योंकि प्रोटेक्शन भी है और टैक्स बेनिफिट्स भी। सही बात है। लेकिन व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि यहीं पर एक आम एजेंट और एक प्रोफेशनल एजेंट के बीच का असली फर्क नजर आता है। वो कैसे? देखिए, एक ऑर्डिनरी एजेंट जाएगा और सिर्फ टैक्स बचाने की बात करेगा, लेकिन एक प्रोफेशनल जानता है कि इंश्योरेंस को एक लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल फाउंडेशन की तरह पेश करना है। इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। अगर क्लाइंट कह रहा है कि मुझे बस 50,000 का टैक्स बचाना है, तो एजेंट को क्या करना चाहिए? अगर वो क्लाइंट सिर्फ टैक्स के लिए पॉलिसी लेता है तो शायद अगले साल वो प्रीमियम ना भरे, क्योंकि हो सकता है अगले साल उसका टैक्स स्लैब बदल जाए। हाँ, टैक्स रिजीम चेंज हो सकती है। लेकिन अगर एजेंट उसे बैठाकर समझाए कि ये 50,000 सिर्फ टैक्स नहीं बचा रहे, बल्कि आगे चलकर बच्चों की हायर एजुकेशन या रिटायरमेंट में काम आएंगे, तो नजरिया बदल जाता है। तब वो क्लाइंट सारी जिंदगी के लिए जुड़ जाता है। एकदम। ये सच में एक शानदार इंसाइट है। हमको सिर्फ टैक्स सेवर नहीं बेचना है। और तीसरा जो बड़ा कारण है वो है खुद एजेंट्स का पर्सनल टारगेट, LIC's एनुअल परफॉर्मेंस मंथ। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। एक एजेंट के लिए मार्च सिर्फ महीना नहीं है। एनुअल टारगेट्स पूरे करना, क्लब मेंबरशिप हासिल करना, MDRT क्वालिफिकेशंस, ये सब यहीं डिसाइड होता है। और इसका जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है ना, वो पूरे आगामी साल पर पड़ता है। कैसे? अगर किसी एजेंट का मार्च शानदार रहता है, उसने टारगेट्स हिट कर लिए, तो वो अप्रैल में एक विनर के माइंडसेट के साथ एंट्री करता है। उसका कॉन्फिडेंस आसमान पर होता है और क्लाइंट्स उस कॉन्फिडेंस को फील कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिसका मार्च खराब गया, वो पूरे साल बस अपने बैकलॉग को पूरा करने के रिकवरी मोड में ही अटका रहता है। मतलब एक शानदार मार्च अगले पूरे साल का फ्यूल बन जाता है। लेकिन यहां मैं एक डेविल्स एडवोकेट का रोल प्ले करना चाहूंगा। हाँ, जरूर। देखिए, मार्च में वक्त बहुत कम होता है, दिन छोटे लगते हैं और काम बहुत ज्यादा होता है। तो कई एजेंट सोचते हैं कि डायरी और पेन लेकर लिस्ट बनाने में वक्त क्यों बर्बाद करें, सीधे फील्ड में निकलो, लोगों से मिलो और काम शुरू करो। क्या ये एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच काम नहीं आती? लिस्ट बनाना इतना जरूरी क्यों है? ये सबसे बड़ी और सबसे आम गलती है जो एजेंट्स करते हैं। इमेजिन कीजिए, आप एक रेस में दौड़ रहे हैं,
बहुत तेज दौड़ रहे हैं, ओके। लेकिन आपको पता ही नहीं है कि फिनिश लाइन किस दिशा में। तो क्या होगा? आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और रिजल्ट 0 आएगा। बिना प्लानिंग के सिर्फ थकान मिलेगी। वही, मार्च में बिना प्लानिंग के काम करने से भयानक कंफ्यूजन होता है। इसीलिए मार्च शुरू होने से पहले ही एक क्लियर और डिटेल्ड लिस्ट तैयार होनी चाहिए। तो इस लिस्ट में कौन कौन आना चाहिए? क्या फोन बुक के सारे कॉन्टैक्ट्स उतार लें? नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसे बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके से बनाना होता है। इसमें मेनली 5 तरह के लोगों को शामिल करना चाहिए। कौन से 5? पहले, एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स। वो आपके क्लाइंट्स हैं, उन्हें आपकी सर्विस पर भरोसा है। दूसरे, वो प्रॉस्पेक्ट्स जिन्होंने पिछले महीनों में कहा था जो बाद में देखेंगे या अभी बजट नहीं है। हाँ, वही वाले। तीसरे, हाई इनकम क्लाइंट्स जिन्हें इस वक्त टैक्स बचाने की सबसे ज्यादा और तुरंत जरूरत होती है। राइट। चौथे, बिजनेस ओनर्स, क्योंकि उनके पास लिक्विडिटी होती है और बैलेंस शीट क्लोज हो रही होती है। और पांचवें, फैमिली कॉन्टैक्ट्स या रेफरल। मुझे लगता है सिर्फ लिस्ट बनाना ही काफी नहीं है, उस लिस्ट को सेगमेंट करना यानी अलग अलग हिस्सों में बांटना भी उतना ही जरूरी है। एकदम सही पॉइंट है। अगर मेरे पास 100 नाम है तो मैं उन्हें 3 हिस्सों में बांटूंगा। पहला, इमीडिएट क्लोजर्स, जो पहले से कन्विंस्ड है, बस फॉर्मेलिटी बाकी है। हाँ। दूसरा, वार्म प्रॉस्पेक्ट्स, जिन्हें जरूरत तो है पर कुछ डाउट्स हैं। और तीसरा, फॉलो अप केसेस, जहां वक्त लग सकता है। इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो हम पाएंगे कि काम शुरू होने से पहले की ये जो क्लैरिटी है ना, यही मार्च में स्पीड बढ़ाती है। सही बात है। अगर कोई 15 मार्च को सुबह उठकर सोच रहा है कि आज मैं किसे कॉल करूं, तो वो रेस में पहले ही पिछड़ चुका है। सेगमेंटेड लिस्ट होने से आप अपनी एनर्जी इमीडिएट क्लोजेस पर लगाते हैं, मोमेंटम बनता है। Here's where it gets really interesting. जब हम क्लाइंट्स के सामने बैठते हैं, खासकर मार्च के इस प्रेशर में, तो बात हमेशा एक ही जगह अटक जाती है कि मेरा कितना पैसा बचेगा। एग्जैक्टली। लेकिन अगर हमें लंबा बिजनेस करना है तो इसको सिर्फ टैक्स सेविंग तक सीमित नहीं रखना है। टैक्स तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो बचेगा ही। हमारा फोकस क्लाइंट को वैल्यू समझाने पर होना चाहिए। तो किन बातों पर फोकस करें? 5 मेन पॉइंट्स है। फैमिली प्रोटेक्शन, अगर कल कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। गारंटीड इनकम, हाँ, कंसिस्टेंट इनकम का सोर्स। तीसरा, रिटायरमेंट प्लानिंग। चौथा, चाइल्ड एजुकेशन कॉर्पस। और पांचवा, वेल्थ ट्रांसफर, यानी अपनी अगली पीढ़ी के लिए एक लेगेसी छोड़ना। जब लोग इस लॉन्ग टर्म वैल्यू को समझते हैं तो फैसला लेना आसान हो जाता है। वो इसे खर्चे की तरह नहीं देखते हैं, वो इसे अपनी फैमिली की सिक्योरिटी मानते हैं। और इस सब में फॉलोअप्स की ताकत को भी नहीं भूल सकते। मार्च पुराने लीड्स को दोबारा जिंदा करने का सबसे बढ़िया समय है, क्योंकि मार्च एक नेचुरल अर्जेंसी पैदा करता है। डेडलाइन सामने होती हैं। एक एक्शनेबल टिप देता हूं मैं यहाँ पर। एक सिंपल मैसेज जो एजेंट्स भेज सकते हैं। बोलिए। मैसेज हो सकता है, सर फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, मैं अपने क्लाइंट्स के फाइनेंशियल प्लान्स रिव्यू कर रहा हूं, चलिए आपकी पेंडिंग प्लानिंग पूरी कर लेते हैं। ये बहुत ही प्रोफेशनल साउंड करता है। इसमें कोई सेल्स प्रेशर नहीं है। हाँ, और क्लाइंट को लगता है कि एजेंट उनकी परवाह करता है। लेकिन इन सब के बीच एक चैलेंज भी है। वो क्या? एक्टिविटी लेवल। मार्च पूरी तरह से एक्टिविटी ड्रिवन महीना है। ये डेली रूटीन और डिसिप्लिन का टेस्ट है। ये बहुत जरूरी मुद्दा है। इसके बिना सब अधूरा है। दिन भर भागदौड़, मीटिंग और कई बार लगातार नो सुनना पड़ता है। ऐसे में रूटीन कैसे मैनेज करें? फिक्स्ड आवर्स होने चाहिए। फिक्स्ड कॉलिंग आवर्स, जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ कॉल्स। फिक्स्ड मीटिंग स्लॉट्स, दोपहर या शाम का वक्त मीटिंग्स के लिए। और रात का वक्त? इवनिंग फॉलो अप टाइम, रात को उन लोगों से बात करें जिनसे दिन में चर्चा हुई थी। मोर क्वालिटी कॉन्वर्सेशंस इक्वल्स मोर कन्वर्जन्स। सिंपल मैथ्स है, जितने ज्यादा संवाद उतनी ज्यादा क्लोजिंग। और रोज ट्रैक करना भी जरूरी है कि कितनी कॉल्स की, कितनी मीटिंग की, प्रपोजल्स कितने हुए। इन नंबर्स से मोमेंटम बनता है, लेकिन नंबर्स के साथ साथ एजेंट का एटीट्यूड और एनर्जी सबसे ज्यादा मायने रखती है। लोग आवाज से कॉन्फिडेंस पकड़ लेते हैं। बिल्कुल। स्पीक क्लियरली, बातचीत में डिसाइसिव रहे और हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहे। और हाँ, ओवर एक्सप्लेन करने से बचे। कई बार घबराहट में लोग इतना बोल जाते हैं कि क्लाइंट कंफ्यूज होकर कहता है कि मैं सोच कर बताऊंगा। वही तो। लेकिन रिजेक्शन का डर भी तो होता है मार्च में। मेहनत के बाद जब कोई मना करता है तो बुरा लगता है। मेरा इसमें एक कोर बिलीफ है, और यह हर एजेंट को समझना चाहिए। क्या? आप किसी से बिजनेस की रिक्वेस्ट या भीख नहीं मांग रहे हैं, आप उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऑफर कर रहे हैं। ये एटीट्यूड शिफ्ट बहुत पावरफुल है। जिस पल एक एजेंट ये मान लेता है, उसका कॉन्फिडेंस बदल जाता है।
रिजेक्शन फिर पर्सनली हिट नहीं करता। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ पागलों की तरह भागना नहीं है, स्मार्ट काम करना है। सिर्फ पॉलिसीज की गिनती नहीं बढ़ानी है। हाँ, क्वालिटी केसेस पर फोकस करना है। टिकट साइज यानी प्रीमियम अमाउंट बढ़ाना होगा। और उसके लिए स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग ऑफर करनी चाहिए। सिंगल पॉलिसी की जगह प्रोटेक्शन और सेविंग्स का कॉम्बिनेशन। या फिर इनकम प्लान के साथ चाइल्ड प्लान जोड़ दिया। सही कहा। बड़े क्लाइंट्स को रिटायरमेंट के साथ लेगेसी प्लानिंग ऑफर करें। इससे प्रीमियम वॉल्यूम भी बढ़ता है और रिश्ता भी मजबूत होता है। और एक चीज और, अप्रैल की तैयारी। मार्च सिर्फ इस साल को क्लोज करने के लिए नहीं है। बिल्डिंग अप्रैल पाइपलाइन बहुत जरूरी है। जो लोग इस भगदौड़ में मिलते हैं, सीएज, बिजनेस ग्रुप्स, हाउसिंग सोसाइटीज, रेफरल सोर्सेज बनते हैं। और जो कहते हैं कि अभी बजट नहीं है, अप्रैल में देखते हैं, वो सब अप्रैल की पाइपलाइन बन गए। मार्च की शानदार नेटवर्किंग अप्रैल में एक एक्सप्लोसिव स्टार्ट देती है। अब अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुछ छोटी लेकिन मेक और ब्रेक टिप्स हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंटेशन, लास्ट मिनट की अफरा तफरी से बचने के लिए फॉर्म्स, आईडी प्रूफ्स सब रेडी रखें। और ब्रांच स्टाफ के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करें। आखिरी दिनों में सर्वर इश्यूज और भीड़ होती है। स्टाफ के साथ अच्छा रिश्ता काम आसान करता है। और लास्ट मिनट पैनिक से बचें। फिजिकली फिट रहें, पानी पीते रहें। और मेंटली काम भी रहें। मोटिवेशन बनाए रखना जरूरी है। तो इस डीप डाइव का निचोड़ यही है कि मार्च तैयारी, लगातार प्रयास और अनुशासित फॉलोअप को इनाम देता है। एकदम। जो सिस्टम से काम करता है वो सिर्फ पॉलिसी क्लोज नहीं करता, वो अपनी रेपुटेशन, कॉन्फिडेंस और अगले साल का मोमेंटम बनाता है। सही बात है। अब शो के आखिरी पड़ाव में मैं एक विचार छोड़ना चाहती हूँ। जरा सोचिए, हाँ, डेडलाइंस का दबाव इंसानी दिमाग पर कैसा असर डालता है। क्या हमें कोई भी बड़ा फाइनेंशियल फैसला लेने के लिए आखिरी मौके या टैक्स सीजन का ही इंतजार करना चाहिए? अगर हम ये अर्जेंसी साल के बाकी 11 महीनों में भी महसूस करें तो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ कैसी होगी? क्या बात है, ये सच में गहराई से सोचने वाली बात है। तो अब यहाँ हम ऑडियंस से जानना चाहेंगे, आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे जरूरी चीज क्या लगती है? टैक्स बचाना या लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। एज यू हैव वॉच्ड फुल वीडियो, अब यहाँ तक आ ही गए हैं, तो जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल टू गेट सच यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस नोटिफिकेशन।